इस मुख्य पाठ्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। प्राचीन न्याय के आधार इस विषय के अंतर्गत न्यायशास्त्र के आचार्यों का परिचय एवं उसके परंपरा, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। पूर्व पाठ्यांश में हम लोगों ने न्यायशास्त्र के वैशिष्ट्य एवं न्याय के लक्षण तथा आचार्य परिचय के अंतर्गत महर्षि गौतम जी का, न्याय भाष्य के कर्ता महर्षि वात्स्यायन जी का तथा न्याय वार्तिककार भारद्वाज गोत्रोत्पन्न उद्योतकर जी के बारे में चर्चा यहाँ पर की गई थी। इस पाठ्यक्रम में अवशिष्ट जो आचार्य परंपरा हैं, जिसमें आचार्य वाचस्पति मिश्र एवं उदयनाचार्य तथा जयंत भट्ट आदि आचार्यों के संदर्भ में यहाँ पर चर्चा करेंगे। न्याय सूत्र महर्षि गौतम ने लिखा था, उनके ऊपर महर्षि वात्स्यायन जी ने न्याय भाष्य लिखा। उसके ऊपर फिर वार्तिक के रूप में आचार्य उद्योतकर ने जो ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ के वैशिष्ट्य को प्रतिपादन करने के लिए 8वीं शताब्दी में आचार्य वाचस्पति मिश्र न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका ग्रंथ का प्रणयन किया, जिसके प्रारंभ में वो लिखते हैं, यदा अलंभि किमपि पुण्यम दुस्तरकु निबंध पंक मग्नानाम उद्योतकर गवीनाम अतिजरतीनाम समुद्धरणात्। अर्थात कुतर्क से ग्रसित जो बौद्धों का तत्व है, उन तत्वों के अपाकरण करने के लिए जो प्रयास उद्योतकर जी ने किया है, उनके ऊपर जो वसुबंधु आचार्यों ने जो कटाक्ष किया है, उन कटाक्ष को भी खंडन करने के लिए उन्होंने 8वीं शताब्दी में न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका ग्रंथ का प्रणयन किया है। उन तात्पर्य टीका के ऊपर जब शांतरक्षित इत्यादि बौद्ध नैयायिकों के द्वारा कुठाराघात किया गया, उसके ऊपर 9वीं शताब्दी में आचार्य उदयन ने न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका के ऊपर न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका परिशुद्धि नामक ग्रंथ का प्रणयन किया है। आचार्य उदयन इस प्रकार के व्यक्तित्व के धनी हैं, जिन्होंने जगत के कर्ता ईश्वर हैं, उन ईश्वर तत्व को सिद्ध करने के लिए न्याय कुसुमांजलि ग्रंथ का प्रणयन किया। इनके संदर्भ में एक किंवदंती भी सुनाई पड़ती है। जब जगन्नाथ भगवान का दर्शन नहीं हुए तो उस संदर्भ में उन्होंने कहा था, ऐश्वर्य मदमत्तोषि मामवज्ञाय वर्तसे पुनर्बौद्धे समायाते मदधीना तवस्थिति। तो इस प्रकार प्रकांड विद्वान ही भगवान को इस प्रकार के बात से अपने ओर खींच ला सकते हैं। और इन्होंने न्याय कुसुमांजलि ग्रंथ में ईश्वर के सिद्धि के संदर्भ में 9 प्रकार के अनुमान वाक्य का प्रयोग किया।
कार्यायोजन धृत्यादि पदार्थ प्रत्ययता श्रुते वाक्यात् संख्या विशेषाच साध्य विश्व विदव्य। अर्थात जिस प्रकार कोई न कोई कार्य होते हैं वो कारण मूलक होते हैं, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होते हैं। इन कार्य कारण के बीच में एक अविनाभाव संबंध है। उसी प्रकार इस प्रकार जो जगत के अंतर्गत जो कार्य रूप जो पृथ्वी तत्व है, उन पृथ्वी तत्व का भी कोई ना कोई कारण है। वो कारण हम लोग नहीं हो सकते, कोई होगा तो वो ईश्वर ही होंगे। इसके पश्चात आचार्य उदयन ने जब पदार्थों के संदर्भ में वैशेषिकों ने केवल सूत्र निर्देश पूर्वक पदार्थों का विभाग का प्रदर्शन किया है, किंतु कहीं पदार्थों का लक्षण का उल्लेख नहीं था, इस संदर्भ में आचार्य उदयन ने एक लक्षणावली ग्रंथ का प्रणयन किया, जिसमें अविधेयत्वम पदार्थत्वम इस प्रकार का पदार्थों के लक्षण तथा पदार्थों विभागों में जो जो तत्व आते हैं सबका लक्षण को प्रतिपादन करने के लिए लक्षणावली ग्रंथ का भी प्रणयन किया। उसके पश्चात आते हैं आचार्य जयंत भट्ट, जो कि 10वीं शताब्दी के हैं। इन्होंने न्याय सूत्रकार से लेकर आचार्य उदयन तक जो जो तत्वों का प्रतिपादन किया गया एवं उन तत्वों के ऊपर बौद्धों दार्शनिकों के अथवा अन्य दार्शनिकों के द्वारा जो न्याय मतों को खंडन करने का प्रयास किया गया, उनके खंडन के लिए आचार्य जयंत भट्ट ने न्याय मंजरी ग्रंथ का निरूपण किया, जिसमें प्रमाण अंश से लेकर वैयाकरणों के स्फोटवाद इत्यादि का निरूपण करते हुए स्फोटवाद का खंडन भी उन्होंने प्रदर्शन किया है। यही इनका वैशिष्ट्य है। और अंततगत्वा कहते हैं कुतो वा नूतनम वस्तु वयम उत्प्रेक्षितुम क्षमा वचो विन्यास वैचित्र मात्र विचार्यताम। इस श्लोक से उन्होंने ये भी कहा, जो आचार्यों ने जो कहा है उसका हम कहीं भी प्रतिपादन करने के संदर्भ में हम उसका कहीं खंडन तो नहीं करेंगे, ना उनका मत का कहीं हम अपलाप कर सकते हैं। केवल अपने वाग विन्यास से हम उसका यथार्थ रूप में प्रतिपादन करने में समर्थ होते हैं। इसके पश्चात उसी 10वीं शताब्दी में एक आचार्य का उदय होता है, जिनका नाम है भा सर्वज्ञ। उन्होंने सूत्रकार के प्रतिपादित जो प्रमाण तत्व हैं, उन प्रमाण तत्वों के विवेचन करने के लिए न्यायसार ग्रंथ का प्रणयन किया है, जिसमें उन्होंने न्याय सूत्रकृत 4 प्रमाणों में उपमान प्रमाण का निराकरण करते हुए प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, इन्हीं तीनों प्रमाणों का ही विश्लेषण किया है। उपमान को जो है उन्होंने शब्द प्रमाण के अंतर्गत ही प्रतिपादन किया है। उसी क्रम में 12वीं शताब्दी में आते हैं आचार्य शशधर, जिन्होंने न्याय सिद्धांत दीप ग्रंथ का प्रणयन किया, जिस ग्रंथ में 27 बाद तत्वों का ही विचार है, जिसमें मनसः अणुत्ववादः, निर्विकल्पवादः, ईश्वर सिद्धिवादः, इसी प्रकार उन्होंने 27 वादों ग्रंथों का ही प्रतिपादन किया है। इनके पश्चात आते हैं न्याय सूत्र के ऊपर वर्धमान उपाध्याय ने न्याय निबंध प्रकाश ग्रंथ का निरूपण करते हैं 13वीं शताब्दी में, एवं न्याय सूत्र के ऊपर वाचस्पति मिश्र ने न्याय तत्वालोक का 13वीं शताब्दी के आसपास ही उन्होंने इसका भी निरूपण किया है, जो कि वाचस्पति मिश्र द्वितीय के नाम पर परिचित हैं। एवं 16वीं शताब्दी में विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य ने विश्वनाथ वृत्ति केवल सूत्र के आधार पर ही उन्होंने व्याख्या ग्रंथ का निरूपण किया है। इसी क्रम में आचार्यों का प्राचीन परंपरा में इन ग्रंथों का जो आचार्यों ने विवेचन किया है, उन्हीं विवेचन के आधार पर ही हमने प्राचीन परंपरा का जो आचार्य हैं उनका ही
जो जीवन परिचय है उसका सामान्य विवेचन यहाँ पर उपस्थित किया है। इसी के साथ आप सबको इस पाठ्यक्रम में धन्यवाद देते हुए यहीं पर अपने को विराम देते हैं।